मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, रेडी? मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या कहती है मेरे दोस्त? मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या कहती है वो भी सुना। अब ये कैसे काम करेंगे? हाँ, मैं एनके सिटी सर का स्टूडेंट, ठीक है। अब जरा इसको समझेगा, ये कैसे काम करता है। ये कैसे काम करता है, जैसे मैं पहली चीज लेकर आता हूं। जैसे सपोज करो किसी ने मेरे को दिया मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू, मान लो दिया किसी ने 4 दे दिया, ठीक है ना, 4 2 ले लेते हैं, चलो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, और किसी ने कहा इसे सॉल्व करो आप। तो सॉल्व कैसे करते हैं? अब देखो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है लेकिन मॉडुलस को ले आया, कैसे करेंगे सॉल्व? भाई देखिए जरा, तो बेसिक पे चलना पड़ेगा। हमको पता होना चाहिए कि मॉड एक्स बेसिकली क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यहां लिखूंगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर क्या करोगे? अरे यार अंडर रूट कटाऊंगा, अंडर रूट कटाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायरिंग करूंगा। तो स्क्वायरिंग करते इसका अंडर रूट हट जाएगा और यहां बन जाएगा लेकिन सर 4। अब क्या करोगे? अब मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर क्या करोगे? अरे ये इसको फैक्टराइज करेंगे, और क्या फैक्टर क्या बनेंगे? एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, यही तो बनेंगे। देखते ही दिमाग में आएगा अरे ये कितने ब्रैकेट हैं, अरे सर ये तो 2 ब्रैकेट हैं सर। 2 ब्रैकेट देखते दिमाग में क्या आया? अरे सर भाला भाला भाला, इनइक्वलिटी बन गई भाला भाला। भाला किस और है? भाला फंक्शन की और है, भाला फंक्शन की और। इसका मतलब फंक्शन डरेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में, माने एक्स अपनी वैल्यूज ये दे रहा है 2 और ये दे रहा है -2 के बीच छुप गया, और ये अपना आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। सही है, सही है, सही है, आंसर आ गया। सही है, डन करते हैं, चलो डन डना डन। है ना, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं तुरंत प्रकार से, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड तो सर जो भी है, ठीक है, ये वाला मेथड तो सर मतलब इतना छोटू सा क्वेश्चन, इतना छोटू सा क्वेश्चन सर, और सर 5 लाइनें लग गई, 1 2 3 4 5, इतना तो सर बड़े क्वेश्चन में तो अपन मर ही जाएंगे, बड़े क्वेश्चन में तो अपन मर जाएंगे, फिर क्या करेंगे? ठीक है, ओके। अब अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर छोटे मोटे क्वेश्चन की जगह पे अगर बड़ा क्वेश्चन हो गया तो बिल्कुल एकदम लेट जाएगा आदमी। सर फिर तो कैसे खेलेंगे? आप बात बराबर बोल रहे हो, तो इसमें कुछ तो तरीका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कोई तरीका तो लगना ही चाहिए भाई। ठीक है, अब आते हैं अपन मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी पे भी बात करते हैं। राइट है, बिल्कुल राइट है सर, ठीक है, इसको समझना बस, इसमें कैसे चलेगा अब समझिएगा। सेकंड, इसका कोई छोटा मेथड है क्या? इसका कोई छोटा मेथड है क्या? बिल्कुल, मॉडुलस की इनइक्वालिटी का एक छोटा मेथड है। थोड़ा बस अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना, ठीक है, कि क्लास अपना मतलब बहुत मस्त चले, ठीक है, और उस मेथड का नाम है, ठीक है, क्या बोले सर, ये क्या है सर? इसका नाम है घोड़ा मेथड। क्या? घोड़ा मेथड? हाँ, घोड़ा मेथड। थोड़ा सा बड़े ध्यान से सुनना है ना, बड़े ध्यान से सुनना, घोड़ा मेथड। अब ये क्या चीज है सर? ये एक्चुअल में जैसे मान लो मेरे को यही क्वेश्चन को इतना सॉल्व नहीं करना होता तो मैं आपसे सिर्फ बातें करते करते भी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा लेता। मान लो आपने मेरे को यही क्वेश्चन दिया होता तो मैं ऐसे ही बातें करते करते सॉल्व करा लेता। कैसे? ठीक है, ठीक है, ये कैसे करते?
याद रखना, मेरे लिए मॉडुलस का मतलब है घोड़ा। मॉडुलस का क्या मतलब है? घोड़ा। ध्यान समझना, मॉडुलस का मतलब मेरे लिए क्या है? घोड़ा। अच्छा, घोड़ा जो है हमारी कहानी में इनइक्वालिटी के सामने में, जब भी इनइक्वालिटी आएगी तो हमेशा अपने टर्निंग पॉइंट पे खड़ा होगा। कहां पे खड़ा होगा? टर्निंग पॉइंट है। तो देखो, दो तीन चीजें समझ के चलना। मॉडुलस माने घोड़ा। दूसरा, घोड़ा कहां खड़ा है? टर्निंग पॉइंट पे। घोड़ा टर्निंग पॉइंट पे खड़ा होगा। अब जैसे किसी ने कहा मॉडुलस x माइनस टू, तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? इसका टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू 2 है। किसी ने कहा मॉड x प्लस थ्री, इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा? इसका टर्निंग पॉइंट होगा x इक्वल टू माइनस थ्री। तो बताओ मॉड x का टर्निंग पॉइंट क्या होगा? मॉड x का टर्निंग पॉइंट क्या होगा? फटाफट। ठीक है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सोचो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉड x का टर्निंग पॉइंट क्या होगा। अगर मॉड x माइनस टू का टर्निंग पॉइंट टू है, इसका माइनस थ्री है, तो मॉड x का टर्निंग पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब समर्थ। इसका टर्निंग पॉइंट होगा जीरो। माने इस समय पर घोड़ा टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। कहां खड़ा है? टर्निंग पॉइंट जीरो पे खड़ा है। इसका टर्निंग पॉइंट जीरो पे खड़ा है। तो घोड़ा खड़ा है भाई टर्निंग पॉइंट जीरो पर, राइट है। अब घोड़ा है, खाली खड़े खड़े बोर होगा। तो बोर होगा तो क्या करेगा? घास खाएगा। घास खाएगा, बिल्कुल घास खाएगा। तो उसने पूछा मालिक, जो उसके पास में खड़ा था, घोड़े ने पूछा मालिक भूख लग रही है, घास खा लूं क्या? तो मालिक ने कहा खा ले, कोई इशू नहीं, खा ले, लेकिन एक 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 पंगा है। उसने कहा क्या पंगा है? अरे यार वो तेरे साथ एक टैग आया था। क्या टैग आया था? हाँ टैग आया था। क्या टैग आया था? तो मालिक यार तेरे साथ में एक टैग आया था, उस पर लिखा था मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू। कि सर इसका क्या मतलब है मॉड? मालिक, तो मालिक उसे समझाता है कि देखो इसका मतलब है कि तुझे दो से अंदर की ही घास खानी है। क्या? दो से अंदर की घास खानी है? थोड़ा समझदार था, होते भी है। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है मालिक, एक काम करो, आप तो ऐसा करो, ऐसा एक मुझे दो लंबाई की रस्सी ला दो। मालिक गया मार्केट से, दो लंबाई की रस्सी ला दी। कितने लंबाई की? दो लंबाई की। वो खड़ा था कहां? जीरो पे, अपने टर्निंग पॉइंट पर। उसने दो लंबाई की रस्सी फेंकी, दो तक गिरी। दो लंबाई की रस्सी दो तक गिरेगी। दो तक मार्क किया उसने, मार्क करा, मार्क कि दो तक है, और उसके अंदर अंदर की घास खाली। राइट है, खाली घास। घास खाली, दो के अंदर अंदर की घास। लेस देन है ना, लेस देन माने अंदर की, लेस देन माने अंदर की, ग्रेटर देन माने बाहर की। दो के अंदर अंदर की घास खाली, रस्सी के अंदर अंदर की घास खाली। फिर घोड़ा था, गधा नहीं, उसने कहा, मालिक ने कहा था दो के अंदर अंदर की घास खाना। तो यार दो लंबाई की रस्सी अगर इधर गिर सकती है तो उधर भी तो गिर सकती है। ठीक है। अब उसे समझ में आ गया, दो लंबाई की रस्सी उधर गिरी, उसने कहां तक गिरी? माइनस टू तक, और फिर अंदर अंदर की घास खाली। हाँ या ना? अब आप बता सकते हो उसने कहां से कहां तक की घास खाई? सोचो उसने कहां से कहां तक की घास खाई, जल्दी बताओ आप। कहां से कहां तक की घास खाई? जल्दी जल्दी बताओ, कहां से कहां तक की घास खाई? उसने कहां से कहां तक की घास खाली? माइनस टू से टू, ये बात बोली ना, माने उसने घास खाई माइनस टू से टू के बीच की। और यही तो आंसर है, बात खत्म हो गई। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई, देखो पास वाले में हो गया, हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हो गया क्वेश्चन, फिनिश। ठीक है। अब आप में से कई लोगों को लगा अच्छा हो गया। हाँ हो गया ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करवा दो सर, एक और कर लेते हैं। चलो एक और करते हैं। अगर मेरे को किसी ने दिया तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज लेस देन टू, तो क्या होता सर? मान लो क्वेश्चन ऐसा होता तो आप क्या बोलते सर? तो इसका मतलब ये कि वापस से मॉड माने घोड़ा। मॉड देखते दिमाग में, मॉड और इनइक्वलिटी देखते दिमाग में क्या था? घोड़ा। घोड़ा कहां खड़ा होगा? सोचो घोड़ा कहां खड़ा करना है अपने को? घोड़ा कहां खड़ा करना है? टर्निंग पॉइंट पर। टर्निंग पॉइंट क्या है? एक्स इक्वल टू है सर, तो नंबर लाइन पे जाओ और टर्निंग पॉइंट टू पे अपना घोड़ा खड़ा कर देते। कर दिया खड़ा। याद करो कि घोड़ा खड़ा हो गया। ठीक है। फिर खड़े खड़े बोर होगा। बोर होगा तो घास खाने की बात करेगा, टैग देखेगा, टैग पे क्या लिखा होगा? लेस देन टू की घास खानी है। तो वो क्या करेगा? वो मालिक से कहेगा मालिक दो लंबाई की रस्सी ला दो। अब वो मालिक जब दो लंबाई की रस्सी लाके देगा तो खड़ा कहां है? दो पर। दो से दो लंबाई की रस्सी आगे फेंकेगा, कहां तक गिरेगी? दो से दो लंबाई की रस्सी आगे कहां तक गिरेगी? चार तक। सही है ना? दो से खड़ा दो पे, दो से दो लंबाई आगे तक कहां तक गिरेगी? चार तक। और लेस देन माने अंदर अंदर की घास उड़ा देगा।
फिर याद है ना, घोड़ा है गधा नहीं। फिर उसे याद आएगा 2 लंबाई की रस्सी जब इधर गिर सकती है तो उधर भी तो गिरेगी। वो 2 लंबाई की रस्सी पीछे गिरेगा, कहां तक गिरेगी? 2 से 2 पीछे कहां तक गिरेगी? 0 तक। फिर लेस देन माने अंदर अंदर की घास खा लेगा। फाइनली बताओ कहां से कहां तक की घास उड़ाई? आप बताओ कहां से कहां तक की घास उड़ाई? ऑब्वियसली सर 4 से 0 के बीच की। काम खत्म। ठीक है, लियो आगे बढ़ जाओ आगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगर सर यही मॉड ऑफ एक्स ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता फिर क्या बोलते सर आप? मैंने कहा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता तो घोड़ा वापस अपने टर्निंग पॉइंट पे खड़ा होता, और टर्निंग पॉइंट क्या है? एक्स इक्वल टू 2 है, हाँ या ना? आप सोचो घोड़ा खड़ा है 2 पर और रस्सी कितने लंबाई की मंगा रहा है? रस्सी मंगाएगा कितने लंबाई की? 5 लंबाई की। अब 5 लंबाई की रस्सी वो आगे तक फेंकेगा, कहां तक गिरेगी? 7 तक। ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन मतलब बाहर की। ग्रेटर देन मतलब बाहर की, बाहर की घास खाएगा। लेस देन मतलब अंदर की, लेस देन मतलब अंदर की घास खाएगा। सही है। अब देखो बाहर की घास खाएगा तो 7 के बार बार घास खाना चालू कर देगा, खाता जाएगा खाता जाएगा, इन्फिनिट तक खा लेगा। फिर आराम से बैठेगा, बोर होगा, सुस्त आएगा, सब कुछ। फिर उसके बाद में वापस याद आएगी, अरे यार भूख लग रही है। ठीक है, और उसे याद आएगा, अरे यार ये 5 लंबाई की रस्सी इधर गिर सकती तो उधर भी तो गिरेगी। अब 2 से 5 पीछे कहां तक गिरेगी? 2 से 5 पीछे कहां तक जाएगा? तो दिमाग लगेगा तो आपको पता चलेगा -3 तक जाएगा। 2 से 5 पीछे कितना? -3। और फिर वो -3 से फिर बार बार की घास खा लेगा, कहां तक ही? माइनस इन्फिनिट तक। फाइनली आपका आंसर क्या आया? मेरा आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिट से लेकर के -3, फिर उसके बाद कहां से कहां तक? 7 से लेकर के इन्फिनिट। बात खत्म। क्या आप में से किसी भी बातों को, क्या बिना बात के इसको टिपिकल बनाया जाए? क्यों बिना बात के इसको टिपिकल बनाया जाए? अब जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन एक और लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए, मान लीजिए प्रसंग ये है कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन में किसी ने मेरे को कहा कि x² - 4 mod x प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, और उसने कहा सॉल्व करो आप। मैंने कहा कर देते हैं भाई सॉल्व। मैंने किसी टाइम पे आपको बचपन में बताया था कि सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर और मॉडुलस का स्क्वायर एक ही बात होती है। सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर और मॉडुलस का स्क्वायर एक ही बात होती है। तो ये जो x स्क्वायर लिखा है ये आपकी आंखों का धोखा है। ये mod x का स्क्वायर -4 mod x प्लस 3 लिखा हुआ है। सही है। और ये क्या चीज है सर? ये तो क्वाड्रेटिक है। क्या क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो सकते हैं? क्या क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो सकते हैं? आप बोलोगे हो सकते हैं। इसके फैक्टर कैसे होंगे? ऐसे t² - 4t प्लस 3 जैसे। वही तो लिखा हुआ है एक तरह से। इसके फैक्टर क्या होते हैं? सोचो, इसके फैक्टर बहुत आसान है, t - 1 t - 3। सही है, इसके फैक्टर ही होते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? सोचना, इसके फैक्टर होंगे mod x - 1 मल्टीप्लाइड बाई mod x - 3, और ये कितना? लेस देन इक्वल टू 0। सोचो अगर ऐसा हो गया तो। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि जैसा ऐसा लिखा है ना, अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए, सर ये तो सिंपल वाले 2 ब्रैकेट हैं। सिंपल वाले 2 ब्रैकेट, सिंपल वाले ब्रैकेट देख, 2 आया। जैसे ही 2 ब्रैकेट दिखाए आपके दिमाग में क्या आया बताओ फटाफट? अरे इनफाइनाइट का मतलब अपने ग्राउंड के आखिरी तक। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 2 ब्रैकेट देखते ही दिमाग में क्या आया? भला, ये बात भला। 2 ब्रैकेट देखते ही दिमाग में क्या आया? भला। अब भला किस और है? देखो जरा, इनइक्वलिटी का निशान किस और है? फंक्शन की और। हाँ है ना, भला फंक्शन की और। फंक्शन की और किसी भला करोगे तो क्या होगा? डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा। डरेगा तो क्या करेगा? डरेगा तो क्या करेगा? डरेगा तो क्या करेगा? छुपेगा। कहां छुपेगा? अपनी वैल्यूज में। वैल्यूज क्या क्या आ रही है? 1, और इससे क्या आ रही है? 3। इसका मतलब mod x इज छुपिंग इन बिटवीन 1 and 3। ओ, अब कहानी किसके हाथ में आ गई? मॉड के। मॉड मतलब अब आया मॉड इनइक्वलिटी के साथ। मॉड मतलब, मॉड जब भी इनइक्वलिटी के साथ आए तो मॉड प्लस इनइक्वलिटी माने घोड़ा। अब घोड़ा मेथड चालू, राइट है। इस समय घोड़ा कहां खड़ा है? टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 0 है, याद है ना, इसका टर्निंग पॉइंट 0। तो घोड़ा खड़ा है 0 पर, और अब की बार उसे घास खाने का टैग मिला है। कहां से कहां के बीच का? 1 से 3 के बीच का। 1 से 3 के बीच का। इसका मतलब उसे 1 से 3 के बीच की घास खानी है। अब क्या करेगा घोड़ा? कैसे दिमाग लगाएगा? अब उसने दिमाग लगाया, कोई बात नहीं मालिक, मेरे को पता है। आप तो एक काम करो, आप 2 रस्सियां मंगाओ।
दो रस्सियां मंगाओ, दो रस्सियां। कौन सी दो रस्सियां? एक एक लंबाई की, एक 3 लंबाई की। एक लंबाई की, 3 लंबाई की। एक लंबाई की रस्सी फेंकी, एक तक गिरी। 3 लंबाई की रस्सी 3 तक गिरी, क्योंकि खड़ा 0 पे था ना। और उसने बीच की घास उड़ा दी, क्योंकि उसे पता था मालिक ने कहा है 1 से 3 की घास, 1 से 3 के बीच की घास खानी है, तो 1 से 3 के बीच की घास उड़ा दी। अब वही दो रस्सियां जो इधर फेंकी थी, उधर भी तो फेंकेगा। उधर कहां गिरेगी? -1 और -3 तक। फिर उनके बीच की घास भी तो उड़ाएगा। लो, उड़ा दी घास। फाइनली आंसर बोलो। -3 से -1 यूनियन 1 से 3। सही है। देखते हैं और देखते हैं। मान लो सर क्वेश्चन में होता मॉड में x+3 और इधर की तरफ दे रखा होता सर 5 और इधर की तरफ दे रखा होता सर 2। अब क्या करते? मैंने कहा मॉड और इनइक्वालिटी मतलब घोड़ा। मॉड माने घोड़ा। घोड़ा कहां खड़ा है? टर्निंग पॉइंट पर। क्या है टर्निंग पॉइंट? x = -3 है। नंबर लाइन पे आइए, -3 पे पहुंचाइए घोड़े को। सोचो, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सर ये घोड़ा बड़ा चालाक है। ठीक है ठीक है। अब पढ़ने में मजा आ रहा है, लेकिन जीनिया, लेकिन ये अपन हर बार नहीं कर सकते, हर जगह पे एडवांस है। कुछ एक जगह में आपकी बहुत मदद कर दूंगा। ऐसे ऐसे मेथड बता दूंगा जो दुनिया में नहीं बताए गए होंगे। लोग बताते हुए शर्माएंगे, लेकिन अपन तो खिल्ला खेलेंगे कि भाई बच्चे के समझ में आना चाहिए, बाकी सब भाड़ में गया। जब उसी के समझ में नहीं आया जो कस्टमर है, तो फिर क्या ही मतलब। ठीक है, लेकिन चलो देखो, घोड़ा खड़ा है कहां? -3 पे। कितनी रस्सियां हैं? रस्सियां कितनी है? रस्सियां कितनी है? 2। कितनी कितनी लंबाई की? एक 2 लंबाई की, एक 5 लंबाई की। 2 लंबाई की रस्सी कहां तक गिरेगी? -3 से 2 आगे, -1 तक। 5 लंबाई की रस्सी कहां तक गिरेगी? -3 से 5 आगे, +2 तक। -3 से 5 आगे, +2 तक। और बीच की घास उड़ा देगा। सही है ना भाई? एक कितने लंबाई की रस्सी थी? 2 लंबाई की। एक कितने लंबाई की रस्सी थी? 5 लंबाई की। सही है ना? ओ ओ, फिर क्या होगा? फिर वही 2 रस्सियां जो इधर फेंकी है, घोड़ा है गधा नहीं, उधर भी तो फेंकेगा। अब 2 लंबाई की रस्सी पीछे जा रही है। सोचो, -3 से 2 पीछे चलो। -3 से 2 पीछे कौन है? -5 है। -3 से 5 पीछे चलो। -3 से 5 पीछे कौन है? -8 है। और फिर वो बीच की घास फिर उड़ाएंगा। फाइनली एक्स का नाम पे कहां से कहां तक की बुकिंग है? -8 से -5 यूनियन -1 से 2। क्वेश्चन फिनिश। सही है ऐसा? बिल्कुल सही अर्णव यादव, बिल्कुल सही आंसर आया तेरा, एकदम झकास। सीधा दिल में उतरता है, दिमाग की तो बात ही नहीं करता ये मेथड। निंजा टेक्निक है, निंजा टेक्निक। और इस पे क्या मिलेगा अपने को? याद है ना? ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। x+1 इज इन बिटवीन 7। पहले नहीं, पहले ये इसी इसी को सॉल्व करो। इन बिट इज लेस देन 7। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर दे रहे हो। ठीक है, इसी का आंसर दो। पहले इसी का आंसर दे दो, जल्दी से दे दो। हम्म टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट क्या है? x -1 है, माने घोड़ा कहां खड़ा करना है? -1 पे खड़ा कीजिए सर। -1 पे लीजिए साहब, घोड़े को रख दिया गया -1 पे। कितनी रस्सी की लंबाई? रस्सी की लंबाई क्या है? 7। तो और लेस देन है के अंदर, लेस देन है कि ग्रेटर देन है? सोचो जल्दी से। लेस देन माने अंदर की घास खिलाएंगे, अंदर की। राइट है, अंदर की घास खाएगा साहब। अब 7 लंबाई की रस्सी -1 से 7 आगे 6 तक जाएगी, और अंदर अंदर की घास खिला देते हैं। लो भाई, खाली खाली खाली, लो भाई खा दी। अब वही याद है ना, 7 लंबाई की रस्सी पीछे भी तो जाएगी। 7 लंबाई की रस्सी पीछे कहां तक जाएगी? -8 तक। फाइनली हमारी तरफ से आंसर क्या होगा? -8 से लेकर के 6 तक। -8 से लेकर के कहां तक? 6 तक। लो बॉस, अपना आंसर आ गया। -8 से लेकर के 6 तक। बिल्कुल आर्यन सिंह, एकदम लेकर के ऐसे दिया होता। मॉडुलस में दे रखा होता है x+2 और इज इन बिटवीन 13, और इधर से दिया होता 5। 5 और 13 के बीच में। अगला क्वेश्चन करो। -3 को इंक्लूड क्यों नहीं किया आपने?
-3 हमारे है ही नहीं, हम तो जहां घास खिला रहे हैं वही नंबर लेंगे, -1 से 2 तक, उधर ये वाला बस उसी को लेंगे, वो जहां जहां घास खाई है बताएंगे, बस एड्रेस बताना है यहाँ और यहाँ घास खाई थी इसने। इसमें ब्रैकेट का पता कैसे चलेगा? ओके दिव्या देख बेटा, इसमें दिमाग कैसे लगा, जब भी यहाँ इक्वल का साइन होता है ना, इंटरवल को समझना। मैंने पिछले से पिछले वाले लेक्चर में इंटरवल सिखाया था, शुरुआत ही उसी से करी थी, इंटरवल से। मतलब मैं इसमें ये ऐसे गरीब अमीर नहीं समझता बेटा, चिंता मत कर। मैं मान के चलता हूं इस समय बच्चा 10th से आया है, ठीक है, और वो नहीं ज्यादा जानता, ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेशर्मों की तरह से बताया मैंने। देखना क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज में फोटो कैसे आती है, देखो मैंने क्लोज का सी भी कैसे लिखा था, देख ओपन के टाइम पे ओ कैसे लिखा था, कब यूज करना है कब यूज नहीं करना, वो सब बताया था मैंने, है ना। तो एक बार जरूर तू लेक्चर भी देख सकती है बेटा, और नहीं तो अदरवाइज ऐसे देख सकती है ना। तो मैंने इस लेक्चर के दौरान है ना ये सब बताया था। 1 मिनट पहुंचते हैं ना अपन यहाँ तक, ठीक है। इसके दौरान मैंने बताया था कि जैसे यहाँ इक्वल होता है ना, जैसे यहाँ इक्वल होता है तो क्लोज लगेगा, तो इसीलिए ये वाला ब्रैकेट यहाँ लगा। जिस साइड पे भी इक्वल है ना वहां पे हमेशा सी वाला ब्रैकेट लगेगा, और जिस साइड पे भी इक्वल नहीं है वहां पे ओ वाला ब्रैकेट लगेगा। हाँ भाई आंसर आया। अर्णव यादव, उत्तम कुमार, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी तरफ से आंसर दे रहे हैं। रेडी, चलो अब बात करते हैं इस पे। हमारे को घोड़ा कहां खड़ा करना है मेरे दोस्त? हमारे को घोड़ा कहां खड़ा करना है? -2 पे, सही है, -2 पे घोड़ा खड़ा है। अच्छा, और कितनी रस्सियां हैं भाई के पास में? 2 रस्सियां, एक 5 लंबाई की, एक 13 लंबाई की। 5 लंबाई की रस्सी जब वो 5 आगे चलेगा तो 5 आगे जाने पे मिलेगा 3। 13 लंबाई की रस्सी जिस दिन वो फेंकेगा तो -2 से 13 आगे जाके मिलेगा 11, और वो इन दोनों के बीच में खड़ा है, इन बिटवीन की घास खाएगा, इन बिटवीन की घास खाएगा। याद रखना इधर की तरफ इक्वल है तो डार्क बॉल, डार्क बॉल माने क्लोज, इधर की तरफ इक्वल नहीं है तो ओपन ओपन ओपन, ओ जैसी बॉल, है ना। अब इधर देखो, ये 2 रस्सियां जो इधर फेंकी है उधर भी तो फेंकेगा, क्योंकि घोड़ा है, गधा थोड़ी ना है, उधर भी तो है। अब देखो जरा, 5 पीछे जाएगा, जब वो -2 से 5 पीछे जाएगा तो पहुंचेगा कहां? -7 पे, ठीक है। वैसे ही अगर यहां से 13 पीछे जाएगा, -2 से 13 पीछे जाएगा तो कहां पहुंचेगा? -15 पे, और फिर वो इन बिटवीन की घास का लेगा, जहां पे इक्वल 13 वाली साइड पर क्लोज, इधर की तरफ ओपन। फाइनली आंसर दे रहा हूं, -15 -7, -15 से -7 तक, 7 पर हॉलो बॉल है, क्योंकि 5 वाली साइड पर इक्वल का साइन नहीं था ना, इसीलिए हॉलो बॉल आई। होलो, हॉलो का मतलब ये वाला ब्रैकेट। 15 वाली साइड पर, 15 कहां से आया था? 13 पीछे जाने से, 13 वाली साइड पे इक्वल का साइन था ना, जहां इक्वल का साइन होता है ये वाला ब्रैकेट लगेगा, राइट है, यूनियन। अब जरा देखो, 3 से 11, 3 किसने भेजा था? 5 ने, 5 वाली साइड पे इक्वल नहीं है ना, ये वाला ब्रैकेट लगेगा 3 के साथ। 11 13 की वजह से आया, 13 आगे चल के 11 आया था ना, इधर इक्वल है ना, इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगेगा 11 पे, ये वाला ब्रैकेट जिसे क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, राइट है। बहुत ही काम की चीजें चल रही हैं बॉस, बहुत ही काम की चीजें चल रही हैं, है ना। हम अपनी तरफ से इन्हें बहुत चिल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू दिस, ओके ओके ओके, रेडी, आगे बढ़ रहा हूं, आगे सुनना बड़े ध्यान से। अब एक और चीज सिखाता हूं, एक और चीज सीखो। मान लो किसी ने हमारे को दिया होता मॉडुलस में x+1 इज इन बिटवीन 5, और उधर दिया होता -2, कितना दिया होता? -2 दिया होता। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ घोड़ा कहां खड़ा करना है? अब मेरे क्वेश्चन और आपके जवाब, घोड़ा कहां पर खड़ा होगा? आपसे बात करते हुए लिख रहा हूं, घोड़ा कहां खड़ा करना है? घोड़ा कहां खड़ा करना है? जल्दी जल्दी बताना, घोड़ा कहां खड़ा करना है? -1, वेरी गुड, घोड़ा -1 पे खड़ा करना है। कितनी रस्सियों के साथ? कितनी रस्सियां? कितनी रस्सियां? कितनी रस्सियां? 1 रस्सी या 2 रस्सी? कितने कितने लंबाई की? कितने कितने लंबाई की रस्सियां चाहिए बताओ जल्दी से? 2 रस्सियां चाहिए, वेरी गुड। कितने कितने लंबाई की? कितने लंबाई की रस्सियां? हाँ, अब देखो आपने बराबर बोला, कई बच्चे बोल रहे हैं -2 और 5 लंबाई की रस्सियां, 2 रस्सियां सभी ने बोला है, -2 और 5 लंबाई की रस्सियां। सुनना, अब आपको पता होगा -2 लेंथ की रस्सी होती ही नहीं है, -2 लंबाई की रस्सी हो ही नहीं सकती, +2 लंबाई की रस्सी, क्योंकि लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव होती है ना, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो यहां एक बहुत बड़ा लोचा क्रिएट हो गया, ये लोचा है बॉस, लोचा, ये लोचा हो गया बॉस। ये कैसे? -2 लंबाई की रस्सी,
मतलब 2 लंबाई की रस्सी तो सुनी थी, -2 लंबाई की रस्सी कहां से लाऊंगा? फंस गई गाड़ी। अब रुको, यहां से पीछे चलो, बहुत काम की चीज सिखाता हूं, याद रखना। अब मैं यहां पे मंत्र बोल रहा हूं और आपको तुरंत तैयार रखना है ना? यस और नो, है ना? आपको मेरे को बताना है यस और नो, तैयार रहना, ठीक है? जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब यस या नो में जवाब देना है। आपको पता होना चाहिए मॉडुलस एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि मॉड हमेशा कैसा आंसर देता है? पॉजिटिव आंसर देता है। कुछ भी नेगेटिव भेजो चाहे पॉजिटिव भेजो, आंसर तो पॉजिटिव ही देता है, तो पता है मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। वो तो उल्टा माइनस भी लगाता है ना, तो भी वो इसलिए लगाता है ताकि माइनस और माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाओ। चलो जाओ, ठीक है? मॉडुलस एक पॉजिटिव नंबर देता है ना? -2 कैसा नंबर है? -2 एक नेगेटिव नंबर है। मॉडुलस एक पॉजिटिव नंबर है, -2 एक नेगेटिव नंबर है, और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा दिखा रहा है। आप बताओ, कभी आपने सुना है क्या कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हुआ? कभी जिंदगी में सुना आपने कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है? सुना है आपने कभी? जल्दी से बताओ, क्या आपने कभी सुना कभी कोई पॉजिटिव नंबर भी किसी नेगेटिव से बड़ा? पॉजिटिव कभी नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? बोलो जल्दी से, पॉजिटिव कभी नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? अरे पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है यार। मैं तो पूछ ही ऐसे रहा हूं, आधे से अधिक बच्चे नो लिख के, ठीक है ना? आधे से वो पूछने का तरीका ऐसे, पॉजिटिव कभी नेगेटिव से बड़ा होता है? आधे बच्चे नहीं नहीं बड़ा नहीं, बड़ा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। अरे होता है यार, होता है। मैं तो पूछ ही ऐसे रहा हूं, तेरे को थोड़ा धमका आगे पूछ लिया तो आधे से अधिक बच्चे नहीं, कहां होता है? अरे अरे होता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। तो ये चीज हमेशा सत्य है, ये चीज हमेशा सत्य है, ऑलवेज ट्रू है मेरे दोस्त। और जो चीज ऑलवेज ट्रू होती है ना, उसे दुनिया ध्यान ही नहीं देती। जैसे कौन जाके देखता है कि सन अंकल आज टाइम पे उगे कि नहीं उगे? कौन जाके देखता है कि नदी में पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा? जो चल रहा है वो चल रहा है भाई, उसमें कौन दिमाग लगाता है? तो जो चीज हमेशा सत्य होती है ना, उन्हें कोई ध्यान नहीं देता, उन्हें किया जाता है इग्नोर। अरे तो अपने टाइम से हो रहा होगा, इसमें क्या सोच, इन्हें दुनिया करती इग्नोर। माने अगर कभी भी आपको दिख जाए कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये तो हमेशा बड़ा है, तो कर दो इग्नोर। इसका मतलब ये वाले हिस्से को तो आप देखो ही मत। आपके लिए तो क्वेश्चन सिर्फ ये वाला हिस्सा है, ये वाला। तो आपने इस हिस्से को पकड़ा, mod x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, जो इससे आंसर आएगा वही असली आंसर हो जाएगा। इस वाले हिस्से को तो इग्नोर करो, तो हमेशा सच है। इसको क्या सोचना, सॉल्व तो इसको करना है। अच्छा, इसका मतलब ये कि अब यहां से क्वेश्चन बस इतना ही बन गया? हाँ, अब सोचो जल्दी से, घोड़ा कहां खड़ा करना था? टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट क्या है? -2 है। रस्सी कितनी लंबाई की थी? 5 लंबाई की। तो -2 से 5 आगे 3 आएगा, -2 से 5 पीछे -7 आएगा। लेस देन है तो अंदर अंदर की घास खाएगा। फाइनली आंसर कहां से कहां में आया? x का आंसर आया -7 से 3 में। तो याद रखना, वो आपके साथ ये गेम भी खेल सकता है, ये गेम भी खेल सकता है। आप मैंने x+1 को x+2 कर दिया है, ठीक है? त्रुटि 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 हो गई है हमसे, त्रुटि, ठीक है? x+1, इसका मतलब घोड़ा कहां खड़ा है? -1 पे। अब कितनी लंबाई की रस्सी लेके आया? 5 लंबाई की। -1 से 5 आगे जाओ, क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। -1 से 5 पीछे चलो, क्या मिलेगा? सर -6 मिलेगा, और फिर इन बिटवीन की घास उड़ा देगा। फाइनली आंसर हो गया है -6 से 4 तक, है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? ओ ओ ओ फायदे हैं, उस पर आता हूं, ठीक है? इनसे और दूसरे क्या फायदे हैं उन पर आता हूं। सर पोल यूज किया करो, मजा आएगा यार। वो पोल वाली फैसिलिटी हम इसमें एक्चुअली क्या है ना, पंगा क्या है? पंगा ये है, हमारा जो ऐप है ना, उसमें ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है, मतलब ऑलरेडी 1 CR डाउनलोड्स है। हमने जेई सेगमेंट बाद में चालू करा। दुनिया में जहां पर भी ये सारी फैसिलिटीज हुई ना, वहां पर ऑलरेडी जेई सेगमेंट पहले आया। तो उन्होंने इस सारी फैसिलिटीज के साथ हमारा ऑलरेडी ऐप इतना हैवी है कि उसके साथ जरा सी भी छेड़छाड़ है ना, वो बहुत ज्यादा हिला देगी उसको। धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे सब इन्वॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना? है ना? है ना? है ना? ओके ओके आयुष, है ना? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करूंगा मैं? मेरा क्या होगा? mod x-1, फिर देखो जरा ध्यान से देखना, mod x-1 -2, फिर mod, दोबारा से एक और mod, दो mod, लेस देन इक्वल टू 5। अब मान लो किसी ने कहा सॉल्व करो, ठीक है? सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व, मान लो, ठीक है? ठीक है? ठीक है? अब सॉल्व करते हैं बॉस, सॉल्व करते हैं, आ जाओ सॉल्व करते हैं।
आप में से कितने लोग, देखो ध्यान से देखना, सारे सब पे अटैक नहीं होगा, अटैक 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 पहले पे अटैक होगा, अटैक ऑन दिस। सबसे पहले मैं बाहर वाले पे अटैक करूंगा, अटैक। ठीक है, कैसे अटैक करोगे, ऐसे देखो ना, जरा ध्यान से सुना। अब सबसे पहले मैं इस मॉडुलस को देख पा रहा हूं, पहले मैं इस मॉडुलस से भिड़ूंगा, और ये मॉड मतलब मेरे लिए घोड़ा, ये मेरे लिए क्या है, घोड़ा। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे लिए ये मॉड एक घोड़ा है। ठीक है, ये मॉड मेरे लिए क्या है, घोड़ा। अच्छा, घोड़ा लेस देन 5 की घास खाएगा, घोड़ा लेस देन, मैं लिख रहा हूं बकायदा इसको, लेस देन 5 की घास खाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, घोड़ा क्या करेगा, लेस देन 5 की घास खाएगा। अब घोड़ा जैसे ही लेस देन 5 की घास खाएगा, तो मतलब 5 के अंदर की घास खाएगा, तो इधर से 5 के अंदर की खाएगा, फिर रस्सी उधर भी फेंकेगा, जो रस्सी इधर 5 पे गिरेगी वो रस्सी उधर जाकर -5 पे गिरेगी, तो इसका मतलब इधर से 5 के अंदर की घास खाएगा, और थोड़ी देर बाद में विश्राम करके उधर -5 के अंदर की घास खाएगा। फाइनली उसने कहां से कहां तक की घास उड़ाई, -5 से +5 के बीच, क्योंकि लेस देन माने अंदर की। इसका मतलब भाई ने जैसे ही ये मॉडुलस हटाया, तो उसको क्या मिलेगा, मॉडुलस x - 1 - 2 इज इन बिटवीन 5 और -5। इधर से 5 के अंदर की घास, उधर से -5 के अंदर की घास। पहले अपन इस पर रुक जाते हैं, सोच लेते हैं, सोच लेते हैं, सोच लेते हैं, हम सभी लोग सोच लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सोच लेते हैं, क्या अपने को ये बात समझ में आ रही है, क्या अपने को ये बात समझ में आ गई है, क्या हमें ये बात समझ में आ गई कि इधर से 5 के अंदर की घास, उधर से -5 के अंदर की घास, क्या हमें ये बात समझ में आ गई है कि घोड़ा -5 से 5 के बीच की घास खा लेगा, सर इधर से 5 के अंदर की, उधर से -5 के अंदर की। इसकी कहानी रोक दूं, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये मॉडुलस है सर, लेकिन इस मॉडुलस पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रहा सर, -2 बीच में अड़ रहा है सर, तो -2 हटाने के लिए मैंने पूरे में +2 कर दिया, सबको 2 2 जोड़ दिया। 2 जोड़ते ही इधर क्या बन गया, 7 बन गया। 2 जोड़ते ही इधर क्या बन गया, -3 बच गया, और 2 जोड़ते ही -2 और +2 कट के क्या बन गया, mod x - 1 बच गया। अब आ जाओ, अब आया खेल, सही है, अब आएगा खेल, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद का गेम चालू हुआ, सुना जरा, मजा आएगा, मजा। रेडी रेडी रेडी, उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आई। ठीक है, अब आप में से कोई मेरे को इसके आगे का आंसर निकालेगा, वैसे बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर सही है गलत है इस पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों के जिनके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, हाँ गोहिल मैं समझा, ओह यस एग्जैक्टली, आई विल कम। सोचो 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 सोचो, अब क्या करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी देर वेट कर रहा हूं, 7 कैसे आया, 7, क्या आप जानते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या आप जानते हैं नेगेटिव क्वांटिटी, और मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव से बड़ा होता है क्या, पॉजिटिव कभी नेगेटिव से बड़ा होता है क्या, तो जवाब है हाँ होता है। कब होता है, ऑलवेज, और जो चीज ऑलवेज होती है उसे इग्नोर, मतलब इस हिस्से को इग्नोर करो सारा। इसका मतलब अगली लाइन में क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 7, है ना। और जैसे मैं ये लिखूंगा, मुझे पता है अब मेरा घोड़ा 1 पे खड़ा है, कितने लंबाई की रस्सी लेके, 7 लंबाई की, जो कि कहां तक गिरेगी, 8 तक, लेस देन मैंने अंदर अंदर की घास खा लेगा, फिर 7 लंबाई की पीछे गिरेगा तो -6 तक गिरेगी, फिर अंदर अंदर की घास खा लेगा, माने x हमारा कहां से कहां तक दौड़ा, -6 से लेकर के 8 तक। नहीं नहीं मोहित, ऐसा नहीं होगा, वो वाला बैच अपने वाले बैच में मर्ज होगा। ठीक है, वो वाला बैच अपने वाले बैच में। एक और क्वेश्चन की नजर से देखते हैं, जैसे मॉडुलस में किसी ने दे दिया 1 प्लस में 3/x इज ग्रेटर देन 2, और किसी ने कहा इसे सॉल्व करिया जाए, इसे सॉल्व कर दिया जाए, सर सॉल्व कर दो सर आप इसे। अगर मुझसे किसी ने कहा सॉल्व करना है, ठीक है, देखो जरा गोविंद कुमार, इसी क्वेश्चन से शायद तुम्हारा दिमाग और बेटर बनेगा, जो तू क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको देखना जरा। हमको अगर इसको सॉल्व करना है, तो अब अंदर कुछ भी, अंदर जैसे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो ना, अंदर जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो कैसे सॉल्व करना, वो सिखा रहा हूं। ठीक है, बाहर का मॉड मतलब घोड़ा, बस आप इसको अगर भाई मेन लाइन भी पकड़ लोगे, तो घोड़ा ग्रेटर देन 2 की घास खाएगा।
ग्रेटर देन 2 की घास खाएगा। सही बात है ना? घोड़ा क्या करेगा? ग्रेटर देन 2 की घास खाएगा, माने 2 से बाहर की घास खाएगा। 2 से बाहर, 2 से बाहर, या इधर -2 से बाहर। याद है ना, क्योंकि 2 लंबाई की रस्सी इधर 2 तक गिरेगी तो उधर -2 से तक गिरेगी। तो इसका मतलब ये कि अब अगर इसे भी कोई भी समझेगा तो इससे दो बातें समझ में आएगी कि अंदर जो बैठा हुआ घोड़ा 1 + 3/x है, वो या तो 2 से बड़े की घास खाएगा, या माने यूनियन, या वो -2 से अंदर की घास खाएगा। एक से -2 के बाहर की घास खाएगा, ठीक है, या वो -2 के बाहर की घास खाएगा। समझ रहे हो आप? या तो वो 2 के बाहर की घास खाएगा या फिर -2 के बाहर की घास खाएगा। समझ रहे आप? दोबारा देखो देखो देखो, या तो वो 2 से बड़े की घास खाएगा या फिर -2 से छोटे की घास खाएगा। 2 से बाहर की, -2 के बाहर की, ऐसे। बहुत क्लासिक क्वेश्चन पे लेके गया हूं अब आपको, अब लेवल अप हुआ है। अगर बाय द वे कोई भी बच्चा इस जगह से सोच रहा है ना, इस जगह तक समझने लग गया, इसका तो वो एडवांस लेवल पे अब आना सीख गया। इसके बाद क्या कर सकता है कोई भी? एलसीएम, x + 3/x इज ग्रेटर देन 2। यहां कितना? x + 3/x प्लस का, ओ सॉरी, लेस देन -2। अब क्या करेंगे सर? ठीक है, कुछ नहीं, इसके बाद में एक ही होता है, इधर जब तक 0 नहीं होता ना, जो भी इधर है उसको पहले इधर ले आओ। तो आप क्या करोगे? -2 को आप इधर ले आओगे, इधर -2 को जब आप इधर लेके आओगे ना, तो आप इसको +2 कर बैठोगे। अब आपको पता है एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम x आ जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा? x + 3 - 2x ग्रेटर देन 0, है ना? इधर एलसीएम लेते कितना हो जाएगा? x + 3 प्लस में कितना? 2x अपॉन में x इज लेस देन 0। फाइनली आप देखोगे 3x + 3/x इज लेस देन 0। 3 कॉमन लेके भी हटा दोगे ना, तो यहां से हो जाएगा x + 1/x इज लेस देन 0। ऐसे अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये हो जाएगा 3 - x/x इज ग्रेटर देन 0। x को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं ना, इसलिए हो जाएगा x - 3/x इज लेस देन 0। अब देखो, मैंने कहा ना, एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे चल पड़े आप। छोटा सा क्वेश्चन, जैसे ही छोटा सा क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा सा भी इधर उधर निकलोगे तो देखो, बस अब आपके लिए क्या होगा ना, हमारा जो घोड़ा मेथड है वो एक मददगार साबित हो जाएगा। जो दुनिया के लिए यही सोचना सबसे मुश्किल है, वो इसके बाद ये पहली लाइन ही नहीं पकड़ पाते, वो ये पहली लाइन ही नहीं पकड़ पाते। हम इसे मजाक बना के रखे हुए हैं कि घोड़ा ग्रेटर देन 2 की घास खाएगा, माना घोड़ा 2 से बाहर की घास खाएगा या -2 के बाहर की घास खाएगा। इसका मतलब घोड़ा या तो 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा। पहली लाइन, फर्स्ट लाइन ये है। तो पहली लाइन लिखने के बाद में आपने ऐसे लिखा, उसके बाद क्या? उसके बाद एलसीएम लेना, 8th क्लास 9th क्लास, -2 को इधर लेकर के एलसीएम लेना, -2 को इधर लाके एलसीएम लेना, हमने रिसेंट डेज में सीखा है। अब इसके बाद यहां इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम हमने परसों सीखा है। ये दिखा रहा है हमारे को क्या? एक 0 दिखा रहा है, एक 3 दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है, लेस देन 0 ने हमें ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये हमें 0 दिखा रहा है और -1 दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है और प्लस वापस दिखा रहा है, और लेस देन 0 माने नेगेटिव दिखा रहा है। अब अपनी तरफ से यूनियन लगा के आंसर देना, याद रखना, यूनियन लगा के। क्यों? क्योंकि मैंने यहां यूनियन क्यों सोचा? क्योंकि मैंने बोला घोड़ा या तो 2 के बाहर की घास खाएगा या -2 के उधर की घास खाएगा। बीच में क्या बोला? या माने यूनियन, या माने यूनियन, इसीलिए मैंने यूनियन लिखा। इसलिए नहीं कि मैथ्स कह रही है, मैथ्स नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जब मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं, उसके दिमाग में, मेरे दिमाग में उसको देख के क्या आ रहा है। आप धीरे धीरे धीरे, अभी तो आप 10th से निकले हो जस्ट, अभी तो एकदम नहीं आएगा, अभी तो टीचर को फॉलो करोगे, धीरे 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 सीख जाएंगे कि अच्छा हाँ सर इस जगह ये बोलते थे, ऐसे बोलना है। फिर एक दूसरे से बात करते 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 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक बात को समझना आप, है ना? ठीक है, देखो इरेशनल इनइक्वालिटी हमारे पार्ट में नहीं है वैसे, है ना शुभम? अपने पार्ट में नहीं है इरेशनल इनइक्वालिटी, बहुत। तो एक पार्टी घास खा रही है -1 से 0 तक, ठीक है, ध्यान से समझना है, -1 से 0 तक, -1 पर ओपन, 0 पे ओपन, माने दोनों ही नंबर नहीं है। अगली पार्टी घास खा रही है 0 से 3 तक, 0 पे ओपन और 3 तक। तो फाइनली मैं अपनी तरफ से आंसर दे रहा हूं कि मेरा घोड़ा मिलेगा आपको -1 से 3 के बीच में, जिसमें से आप चाहो तो बीच में 0 को हटा दो, क्योंकि 0 दोनों ने ही नहीं लिए। ठीक है,
जीरो दोनों ही नंबर्स ने ले लिए, बट टर्निंग पॉइंट से कैसे करा आपने? यहां तो आपने नहीं करा, बट टर्निंग पॉइंट से कैसे करें? हाँ सुनो सुनो, देखो वापस वापस पूरी बात बोलता हूँ, वो ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या क्या को है ना, देखो बड़े ध्यान से एक बात को समझना। पहली बात तो, जितना मैं जानता हूं ना कोचिंग्स को, जितना मैं जानता हूं कोचिंग्स को, है ना, अपन तो देखो जो बोलेंगे ना क्लियर बोलेंगे, है ना, और कमी होने पे सुधार करेंगे, कमी होने पे सुधार करेंगे, है ना, कमी होने पे सुधार करेंगे। अब कमी नहीं तो अब उसको तो क्या कर सकते हैं। हमने मॉडुलस पे आज के दिन पे कितने क्वेश्चंस करेंगे? अगर बाय द वे अपने आसपास में कोई भी 12 क्वेश्चन मॉडुलस पे करा रहा है इनइक्वालिटी पे, है ना, तो अपने को फिर उस तरफ जाना चाहिए, और आपको 12 से ज्यादा क्वेश्चन वाली चीजें मुझे भी भेजनी चाहिए कि सर ये भी करवाया था, ठीक है, तो फिर अपन और ज्यादा अच्छा करेंगे, इंप्रोवाइज करेंगे। नहीं तो फिर अपने को बहुत ज्यादा कोचिंग डिपेंडेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एट लास्ट व्हाट मैटर